हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत। तो मेरा पूजा हो गया था शुरू। तो मेरा पूजा पहले मेरे लड्डू गोपाल से शुरू होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे अभी सो रहे थे। तो मैं अभी उनको उठाऊंगी और फिर ऐसे थोड़ी ना उठाया जाता, अच्छे से बड़े प्यार से अपने लड्डू गोपाल को मैं उठाऊंगी और फिर उनको नहलाऊंगी और पार्वती मैया को भी नहलाऊंगी। और अगर लड्डू गोपाल को नहलाएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और पार्वती मैया को नहलाएं तो ओम गौरीपति देवाय नमः, ओम गौरीपति देवाय नमः ऐसा बोलते हैं। जैसे अगर पार्वती मैया को नहलाते हैं या मतलब भोलेनाथ को भी जल चढ़ाएं तो ओम गौरीपति देवाय नमः ही बोलना चाहिए, और पार्वती मैया को भी स्नान करवाएं तो यही बोलना चाहिए, ओम गौरीपति देवाय नमः ऐसा ही बोलना चाहिए। तो हम पार्वती मैया को भी नहला दिए और लड्डू गोपाल को भी अपने नहला दिए। तो सब लोग मतलब जिन जिन लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं तो वो लोग लड्डू गोपाल के लिए टावल रखते हैं पोंछने के लिए, बट मैं नहीं रखती हूँ। मैं अपने पल्लू से ही लड्डू गोपाल को भी और पार्वती मैया को, दोनों लोगों को अपने पल्लू से ही मतलब पोंछती हूँ, क्योंकि मैं टावल नहीं रखती हूँ। लाना चाहूँ तो ले आऊँ, टावल में कितना क्या है, बट मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं मतलब मेरी ये श्रद्धा है कि मैं अपने पल्लू में ही माता रानी को और लड्डू गोपाल को मतलब पोंछूं नहलाने के बाद। तो ये रहा मेरा मंदिर, और ये पेपर ना थोड़ा फट गया है, तो मतलब ज़्यादा फट गया है। नवरात्रि में ही लगाए थे ना, तो तभी से ऐसे ही लगा था, तो ज़्यादा फट गया है, तो फिर से लगाना है। और मतलब लगा देंगे किसी दिन, रखा है पेपर, बट ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह सुबह बच्चों को जाना रहता है तो बहुत जल्दी रहती है, तो इसीलिए नहीं लगा पाए, नहीं तो लगा देते। और जो पेपर फटा रहता है ना, ऐसा मतलब मंदिर अच्छा रहता है, मतलब पूरा सही से सेट रहता है तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर जल्दी जल्दी से मैं सब्ज़ी मतलब छौंक लगा के और फिर मैं जल्दी जल्दी से आटा गूँथूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत जल्दी रहती है। और एक साइड में हम रख दिए हैं, चाय बन रहा है, तो मतलब बच्चों को सुबह सुबह जाना रहता है, इसीलिए बहुत जल्दी रहती है। समझ लो स्प्रिंग लगा रहता है, जब तक बच्चे चले नहीं जाते कोई काम नहीं दिखता, बस सिर्फ बच्चों को भेजना है और कुछ नहीं, और कोई काम नहीं। बस जल्दी जल्दी से मैं आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि मम्मी ने सब्ज़ी कट करके रख दी थी, तो वही सब्ज़ी मैं जल्दी जल्दी से आके बनाने लगी हूँ, क्योंकि सुबह ना मतलब कितना भी जल्दी करो यार लेट हो ही जाता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से बस बच्चों के लिए ही आटा गूँथी हूँ, और खाना और बनाने के लिए बाद में गूँथेंगे बस। और फिर मैं यहाँ पराठा बना लूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि रोटी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। या तो पराठा बना लें या तो पूड़ी बना लें, लेकिन रोटी नहीं लेके जाते हैं। घर पे भी रोटी नहीं खाते हैं, आदत नहीं है उन लोगों की। मतलब कभी भी, वैसे तो घर पे रहते हैं तो हमेशा चावल ही खाते हैं, लेकिन जैसे टिफ़िन में लेके गए तो रोटी कभी नहीं लेके जाते हैं। मतलब शुरू शुरू से ना रोटी बना के दिए नहीं तो अब उन लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, पराठा ही बना के देते हैं। तो मैं जल्दी से बच्चों के लिए पराठा बना लूँगी। एक साइड चाय बन गया है तो मैं जल्दी से चाय भी छान के रख दूँगी ना, क्योंकि ठंडा रहेगा। तो मतलब वैसे पराठा नहीं खाते हैं, चाय दे दो, थोड़ा ही चाय देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों को दे देते हैं। एक गिलास में ले जाते हैं, दोनों को दे देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा देना ज़रूरी है, नहीं तो वैसे पराठा नहीं खाते हैं, बोलते हैं नहीं अच्छा लगता है। तो मैं चाय रख ली हूँ, ठंडा हो रहा है, तब तक मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना लूँगी। और सुबह ना मतलब कितना भी जल्दी करो यार लेट हो जाता है, और स्प्रिंग लगी रहती है, जब तक मानस चला नहीं जाता ना तब तक तो बहुत जल्दी रहती है। मैंग तो थोड़ा लेट में जाता है, कम से कम 7:30 बजे जाता है, 7 बजे तक जाता है, और मानस तो 6:30 बजे चला जाता है। और 6:30 बजे तो आप लोग समझ सकते हो कि मतलब बहुत जल्दी रहता है। और फिर पूजा में भी थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि मतलब पूजा करते हैं तो कम से कम आधे घंटे, पूजा में 45 मिनट लग जाते हैं, तो इसीलिए लेट हो जाता है डेली। और मैं कितनी भी जल्दी करती हूँ फिर भी लेट हो जाता है, और इस टाइम पे तो नींद भी बहुत आता है ना, तो ये इसीलिए मतलब थोड़ा लेट हो जाता है उठने में भी। तो और फिर मैं जब बच्चों के लिए बनाती हूँ वही भोग भी लगा देती हूँ, क्योंकि वैसे किचन जूठा हो जाता है तो फिर भोग कैसे लगाएंगे। तो डेली ही मतलब जैसे लड्डू गोपाल को और माता रानी को भोग लगाना रहता है, तो मैं बच्चों के लिए जो खाना लेके जाती हूँ वही भोग लगा देती हूँ, फिर बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे खा भी लेते हैं।
नहीं तो फिर किचन साफ़ करो, फिर भोग के लिए बनाओ, तो फिर मतलब बहुत सारा काम हो जाता है ऐसे। और सुबह सुबह भोग लगा दो ना तो फिर फ्री हो जाओ आराम से। और फिर यहाँ मैं मानस को जल्दी जल्दी से रेडी कर दूँगी। बहुत रो रहा था, आज बोल रहा था मम्मा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी तरीके से रेडी किए हैं, मतलब बहुत सारी लालच दिए हैं तब जाके रेडी हुआ है। कि आज बोल रहा था मम्मा कब छुट्टी होगा, तो हम बोले 8 बजे ही हो जाएगा। तो जाके रेडी हुआ है, 6:30 बजे जाएगा, 8 बजे छुट्टी हो जाएगा ऐसा बोले थे, तभी रेडी हुआ है। और छुट्टी तो इस टाइम पे 1 बजे होता है, लेकिन फिर भी झूठ बोलना पड़ा जाने के लिए किसी तरीके से। देख सकते हो फेस बना है उसका, नहीं जाने का मन है थोड़ा भी, बोल रहा है देख सकते हो आप सब, रो रहा है। वैसे मतलब इस टाइम पे ना 2-3 दिनों से रात में सोते सोते अचानक रोने लगता है। और पूछो क्यों क्या हुआ, तो बोलता है मम्मा मैं मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैं जल्दी जल्दी से उसे खिला दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मतलब वैसे तो खुद खा लेता है, लेकिन सुबह सुबह खिलाना पड़ता है क्योंकि रोता रहता है ना, तो थोड़ा बहुत खिला दो तो ठीक रहता है, नहीं तो उसका पैर ना बहुत दर्द होने लगता है। तो इसीलिए मतलब खिला देते हैं तो ठीक रहता है, तो नहीं दर्द होता है, तो थोड़ा मेहनत ही करना पड़ता है, लेकिन दर्द तो नहीं होता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से उसे खिला दूँगी। और अभी मयंक भी रेडी हो रहा था, उसको तो लेट नहीं हो रहा है, और फिर मैं शूज़ पहना दूँगी उसे जल्दी से। और फिर मैं यहाँ कट करने लगी थी सब्ज़ी, क्योंकि बनेगी भिंडी की सब्ज़ी, और थोड़ा तो आलू का सब्ज़ी बन गया है। जिनका मन करेगा वो खाएंगे, जिनका मन करेगा ये खाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से भिंडी कट कर दूंगी। और आज ना बहुत लेट हो गया था, तो इसीलिए अभी कुछ भी नहीं खाए पिए हैं। पहले सब्ज़ी कट करके रख दूंगी, फिर मैं भी कुछ खाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह जब तक मतलब पानी या मतलब कुछ भी खाओ ना तब तक खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती है। इस टाइम पे इतनी बीपी लो रहती है मेरी, कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है इस टाइम पे, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब सुबह सुबह थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं ना तो मतलब थोड़ी एनर्जी आ जाती है, नहीं तो थोड़ा भी नहीं रहता है। और काम के चक्कर में ना अक्सर लेट ही हो जाता है। तो मेरी बारी आ गई थी अब खाने की, तो मैं थोड़ा गुड़ और चना खाऊंगी और थोड़ा सा अनार खाऊंगी, फिर उसके बाद में चाय पियेंगे। और मतलब बच्चों के चक्कर में ना खुद लेट हो जाते हैं। बच्चे चले गए, अब थोड़ा सुकून मिल गया, क्योंकि अक्सर लेट होता रहता है। और फिर यहाँ थोड़ा चावल रखा था बीनने के लिए, तो छोटी खाना बना रही थी, तो मैं थोड़ा सा चावल बीन लूँगी। और मैं बीच में और कोई शूट नहीं की थी, क्योंकि मतलब वैसे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो फिर यहाँ हो गया था शाम, तो मैं कर रही थी बर्तन सेट। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो यहाँ HB का पूजा हो गया था ख़त्म, और बच्चे मेरे पढ़ाई कर रहे थे। तो मानस सोने जा रहा था, तो बोले बेटा पढ़ लो, होमवर्क पूरा कर लो। तो उसका मन नहीं था पूरा करने का, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से पूरा करवा रहा था, क्योंकि उसका मन नहीं रहता है स्कूल जाने का, क्योंकि मतलब 1 महीने के बाद जाना रहता है ना, तो इसीलिए थोड़ा भी मन नहीं रहता है उसका जाने के लिए, लेकिन फिर भी किसी तरीके से भेजते हैं। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।